23 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम सभी प्रतिदिन सवेरे 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, लिंक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं सामने, उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से सदैव क्या निकलने चाहिए? ज्ञान रत्न। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव क्या रहना चाहिए? हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पहचानेंगे कि इन्होंने ज्ञान की धारणा की है? भाई जी वो सभी को सुख देंगे। बाबा कहते हैं ना भाई जी, बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी, उनका चलन देवताओं जैसा होगा। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। वो कभी किसी के गिलानी नहीं करते और कभी किसी के गिलानी नहीं करते। उनका चेहरा हमेशा हर्षित रहता है। और जो भी बाबा के मुरली चल रही है, उसका विचार सागर मंथन करेंगे। जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की, उनकी निशानी क्या होगी? ब्राह्मण जीवन माना खुशियों से भरा हुआ जीवन, ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलने वाला जीवन। फिर ज्ञान की धारणा करना अपने जीवन में, तो उनके जीवन के एक एक लक्षण हमें बताएगा। कौन सा लक्षण सबसे पहला है? उनकी चलन। अब उन्होंने दिव्य गुण धारण कर लिए हैं, तो उनके चाल से पता लगेगा ना कि वो देवताओं की तरह व्यवहार करते हैं। देवताओं मिसल होगी, उनमें देवी गुणों की धारणा होगी। जो देवी गुण धारण करेंगे तभी तो देवता बनेंगे। अब देवता बनना है तो देवी गुण भी जरूरी हैं, और देवी गुण मेरे जीवन में आए हैं तो वो व्यवहार में दिखाई देने चाहिए। यदि वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, दुनिया को लग रहा है तो राक्षस है, तो कैसे बनेगी बात? उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। उनमें क्या होगी? दैवी गुणों की धारणा होगी। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना, एक है गाली देना, दूसरा है ग्लानि करना। इन दोनों में कोई अंतर समझा सकता है मुझे? गाली देना और ग्लानि करना। ग्लानि में तो होता है उल्टा सुल्टा बोलना उसके बारे में।
बुरी बातें कहना, और ग्लानि, गाली देना। भाई जी गाली देना मतलब कि किसी के लिए अपशब्द बोलना, और ग्लानि करना मतलब उसकी कमी पेशियों की इधर उधर सबके सामने चर्चा करना। गाली तो डायरेक्ट उसी को ही आप शब्द बोल देना, गलत बोल देना, या उसकी कमी उसको बता देना, उसको उस पर टॉन्ट कर देना, डायरेक्ट है वो, तो डायरेक्ट उसको दिया। पर तो ग्लानि दूसरों के बीच में करना, उसको जाके बताना वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो या वो, ये दोनों बंद हो जाता है। वो ना तो गाली देने का काम करता है, ना किसी की ग्लानि करने का काम करता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है, उनका मुखड़ा हमेशा क्या रहेगा? सदा हर्षित रहेगा, खुश रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण है ना। यदि ब्राह्मण जीवन में, उसके जीवन में खुशी नहीं है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई है, वो ब्राह्मण कैसे है? वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण माना एकदम खुश, एकदम एकदम उसका जो चेहरा है, उसका जो जीवन है, वो हर प्रकार के तनाव से मुक्त होगा। क्योंकि हमारे चेहरे की मुस्कुराहट को कौन खोता है? हमारे टेंशन्स, हमारा नाराज होना, हमारा दुखी होना। हम दुखी हैं, हम नाराज हैं, हम टेंशन में हैं, तो हमारा चेहरा मुस्कुरा नहीं सकता, खुश रह नहीं सकता। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। ज्ञान और भक्ति पर बाबा बैठकर समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए, ये तो बच्चे समझ गए हैं। क्या समझ